हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को जो है कक्षा 10 का जो हिंदी का वर्णिका भाग 2 है, उसमें तीसरा चैप्टर माँ कहानी है, जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोग जो है पहला नहीं देखे हैं दही वाली मंगमा और जो है ढाते विश्वास दूसरा चैप्टर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के वहाँ से देख लीजिए। और जो है आप लोगों का साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी 3-3 चैप्टर हो चुका है, और सोशल साइंस में भी हो चुका है 2-2 चैप्टर। और जो है आप लोगों को हिंदी संस्कृत भी हो गया है, और पहला दूसरा चैप्टर अपलोड है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। यह वायरल क्वेश्चन होता है जो आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार इसमें से पूछा जाता है। तो आप लोगों को यह वीडियो और यह क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आप लोग जा कर के पहले नहीं देखे हैं पहले का, तो जा कर के देख लीजिए। और आप लोगों को यह जो है फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, आप लोगों को अंतिम में जो है प्रोसेस बताएंगे कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आप लोग पहले जो है आप लोग जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते हुए आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जा सके। और जो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से भी कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा वायरल क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए, इसमें कक्षा 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का है, जो पार्ट तीसरा है माँ कहानी। क्या है? माँ कहानी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव कब आएगा, बहुत सारे बच्चों बोले सब्जेक्टिव कब आएगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो है सब्जेक्टिव नवंबर मंथ में जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है पहले इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, जो वायरल क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड बार बार पूछते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है? आपका ऑप्शन ए है दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है ढाते विश्वास, ऑप्शन डी है माँ। तो मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? आपका ऑप्शन ए है सुजाता, ऑप्शन बी है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी है सावरदैया, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। तो जो है माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे। आप लोग को यह याद करना है। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है? 3 नंबर का प्रश्न है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है पिता का, ऑप्शन बी है माँ का, ऑप्शन सी है पुत्र का, ऑप्शन डी है पुत्री का। तो किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ का जो है ममता का वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपका ऑप्शन है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है मंगम्मा, ऑप्शन डी है मंगू। तो क्या होगा? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि मंगू कैसी लड़की थी? तो आपका ऑप्शन है अच्छा, ऑप्शन बी है खराब, ऑप्शन सी है पागल, ऑप्शन डी है गूंगी। तो मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल थी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है? 6 नंबर का प्रश्न है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो आपका ऑप्शन है बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो गुजराती में है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो आपका ऑप्शन है लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी है खून की सगाई, ऑप्शन सी है ढाते विश्वास, ऑप्शन डी है सिरचन। तो क्या होगा? तो खून की सगाई। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न क्या है? 8 नंबर का प्रश्न है कि
माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया? आपका ऑप्शन ए है B.R. नारायण, ऑप्शन बी है B.R. चोपड़ा, ऑप्शन सी है गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी है ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को यह याद रखना है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि माँ कहानी में कौन पागल थी, कौन पागल था? तो आपका ऑप्शन है की माँ, ऑप्शन बी है मंगू, ऑप्शन सी है मंगू का पाई, ऑप्शन डी है मंगू की बहन। तो माँ कहानी में कौन पागल थी? तो मंगू पागल थी। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो आपका ऑप्शन है कुसुम, ऑप्शन बी है पुष्पा, ऑप्शन सी है गुड़िया, ऑप्शन डी है सोनी। तो क्या होगा? कुसुम होगा। कुसुम जो है पागल हुई फिर ठीक हो गई थी, इसके लिए जो है इसीलिए पागलपन सुधार देखते हुए गांव वाले जो है मंगू को अस्पताल भेजने की सलाह दे रहे थे। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो आपका ऑप्शन ए है कि 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 13 वर्ष। तो मंगू की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो कितने पुत्र थे? तो आपका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 थे और पुत्री भी 2 थी। तो आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए 13 का प्रश्न देखिए। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है? ऑप्शन ए है व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी है अव्यवहारिक, ऑप्शन सी है कठोर स्वभाव के, ऑप्शन डी है अनुभवीन। तो क्या थे जो है कर्मचारी? कैसा था? तो व्यवहार कुशल था। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है कि कहानी का प्रधान पात्र है? आपका ऑप्शन है मंगू, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है कुसुम। यहाँ देखिए प्रधान पात्र कह रहा है। प्रधान पात्र क्या होगा? कहानी का प्रधान पात्र माँ होगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर की, ऑप्शन बी है माँझी के पुत्रों की, ऑप्शन सी है समाज के लोगों की, ऑप्शन डी है अस्पताल के कर्मचारियों की। तो किसका मतलब यह उक्ति है? तो हो जाएगा समाज के लोगों की। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? आपका ऑप्शन है 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी है जन्मजात, ऑप्शन सी है 10 वर्ष से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को जो था पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात से ही था, जन्म से ही था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर प्रश्न है माँझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? आपका ऑप्शन ए है बहुत प्रसन्न, ऑप्शन बी है पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी है वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुई थी? वह भी पागल हो गई थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह आपका अंतिम प्रश्न था और आप लोगों का यह वायरल प्रश्न था। आप लोग को यह याद करना है। और आप लोग को फ्री PDF कहाँ मिलेगा? तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया रहता है। आप लोग उस पर जा कर के इसका लिंक दिया रहता है, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।